मारूफ लिखारी और तज्जिया कार अम्मार मसूद ने कहा है कि पाकिस्तानी अफवाज ने भारत और अफगानिस्तान के साथ होने वाले हालिया 2 मार्कों में दुश्मन के हमलों का भरपूर जवाब देते हुए उनकी तबीयत ठीक ठाक साफ कर दी। पाकिस्तान के दिलेर सिपाह ने अफगान और इंडियन फोर्सेस को ऐसी इबरत अंगेज शिकस्त दी कि अब वो शर्म से मुंह छुपाते फिर रहे हैं। दुनिया भारतीय और अफगान दहशतगर्दों का तमस्खुर उड़ा रही है। शिकस्त उनके चेहरों पर हमेशा के लिए सब्त हो गई है। पाकिस्तान की बहादुर अफवाज ने हर मरहले पर अपनी बरतरी तस्लीम करवाई। फिजा में भी हमारा राज रहा। इन फतूहात के पीछे पूरी कौम की दुआएं भी हैं और शहीदों के खून की लाली भी। अम्मार मसूद अपने ताज़ा तज्जिये में कहते हैं कि पाकिस्तान हाल ही में भारतीय जारियत का ऐसा मुंह तोड़ जवाब दे चुका है कि इंडिया चाहे भी तो ये हजीमत नहीं भूल सकता। भारत को शिकस्त दिए ज्यादा वक्त नहीं गुजरा था कि अफगान तालिबान और उनसे मुंसलिक दहशतगर्द गिरोहों ने पाकिस्तान की चेक पोस्टों पर हमला कर दिया, लेकिन इन्हें भी इबरतनाक शिकस्त हुई। वो भी भारत की तरह सीज फायर की भीख मांगते रहे, मगर इस मर्तबा जारियत करने वालों को घर तक पहुंचाने का फैसला किया गया। जब तक अफगान फोर्सेस की चेक पोस्टों पर पाकिस्तानी परचम नहीं लहराए गए, पाकिस्तानी फौजी जवानों की तशफ़ी नहीं हुई। अम्मार मसूद के मुताबिक ये 2 जंगें जीतने के बाद दुनिया में पाकिस्तान के हवाले से नुक्ता नजर ही बदल गया। पहले जो ममालिक ये समझते थे कि पाकिस्तान सिर्फ इमदाद मांगने वाला मुल्क है, अब वही पाकिस्तान को मददगार समझना शुरू हो गए हैं और इसके साथ दिफाई मुआहदे कर रहे हैं। कल तक पाकिस्तान को शिद्दत पसंदों का हिमायती करार देने वाला अमेरिका अब इस्लामाबाद को अपने सफ़े अव्वल के हलीफों में शामिल करने लगा है। दोहा सरबराहान इजलास में पाकिस्तान की जितनी तौसीफ हुई हमारी सोच से बढ़कर थी। सऊदी अरब से दिफाई मुआहदा इस बात का सबूत है कि दुनिया हमारी अस्करी ताकत का लोहा मानती है। सब कुछ पाकिस्तान के हक में जा रहा है, मगर 3 ममालिक इससे खुश नहीं हैं। अम्मार मसूद कहते हैं कि इस वक्त दुनिया के अमन को सबसे ज्यादा खतरा भारत, अफगानिस्तान और इसराइल से है। इन 3 ममालिक ने हर मौके पर आलमी अमन की ख्वाहिश का मजाक उड़ाया है और इंसानी हुकूक पामाल किए हैं। इन ममालिक ने नफरत को शियार बनाया, तशद्दुद की परवरिश की, दुनिया भर में इंतशार फैलाने की हर मुमकिन कोशिश की। जो रवैया इसराइल ने फलस्तीनियों के साथ रवा रखा है, वही भारत ने मकबूजा कश्मीर में मुसलमानों के साथ अपनाया है। एक पूरी वादी को हब से बेजा में रखा जा रहा है, एक पूरी नस्ल को कत्ल किया गया है। ऐसे में दुनिया को इस बात का इदराक होना चाहिए कि तीसरी आलमी जंग इसके दहाने पर खड़ी है। इसराइल की जाहिरियत बढ़ती है तो सारे आलम इस्लाम की सलामती को खतरा है। फलस्तीनियों का खून बहुत अर्जा हो चुका है। अब गजा अमन मुआहदा हो चुका, मगर इससे पहले 70,000 निहत्ते फलस्तीनी शहीद कर दिए गए। दुनिया का दबाव बढ़ा, पाकिस्तान की जमानत मिली, सऊदी अरब का एहसन किरदार सामने आया तो बात गजा के अमन मुआहदे तक पहुंची, वरना जुल्म की रिवायत जाने कितनी नस्लों तक जारी रहती। अम्मार मसूद कहते हैं कि उधर अफगान दहशतगर्दों का भी यही हाल है। दहशतगर्दी उनका कारोबार है, सारी दुनिया उनकी करतूतों से वाकिफ है। उनके शर से ना अमेरिका महफूज है, ना जर्मनी, ना फ्रांस, ना पाकिस्तान। ये इस्लाम के नाम को बट्टा लगा रहे हैं। उनको आप चाहें तहरीक तालिबान पाकिस्तान के नाम से पुकारें, अफगानी तालिबान कहें या दाइश के कातिल कहें, उनके शर से दुनिया पनाह मांगती है। एक आलम उनसे निजात चाहता है, एक जमाना उनके जुल्म का गवाह है। ये इस अहद के सबसे बड़े गुनहगार है। किस्सा मुख्तसर, अगर इसराइल को खुली छूट मिल जाती है तो आलम इस्लाम के लिए खतरा बड़ा वाज़ेह है। अफगान दहशतगर्दों के सामने कोई रुकावट नहीं होती तो सारी दुनिया के अमन को खतरा है। कोई मुल्क महफूज नहीं, कोई खित्ता इस खौफ से मुबर्रा नहीं। इसमें अगर भारत को भी शामिल कर लें तो ये 3 ममालिक दुनिया में दहशतगर्दी, इंसानी हुकूक की पामाली और फसादात की बुनियादी वजह हैं। उनकी बदमस्त कुव्वत के आगे बंद बांधे बगैर दुनिया में अमन का तसव्वुर मुमकिन नहीं। दुनिया को बारूद से बचाने के लिए इन ममालिक की स्याहकारियों को खत्म करना होगा। अम्मार मसूद के बकौल बात बड़ी वाज़ेह है। भारतीय जबर है तो इसके खिलाफ एक ही कुव्वत खड़ी है और वो है पाकिस्तान, वरना इस खित्ते के किसी मुल्क में इतनी जुर्रत नहीं कि भारतीय इस्तबदाद के सामने डट कर खड़ा हो सके। अफगान दहशतगर्दों की कुव्वत के सामने कौन सीसा पिलाई दीवार बनकर खड़ा है, तो जवाब पाकिस्तान की सूरत में मिलता है। इसी तरह इसराइल को काबू करना हो तो दुनिया को पाकिस्तान को मदद के लिए पुकारना पड़ता है। मुख्तसर ये कि पाकिस्तान ही इस वक्त दुनिया में अमन का जामिन है। बात यहाँ से शुरू हुई थी कि दुनिया इस वक्त तीसरी आलमी जंग के दहाने पर खड़ी है।
एक छोटी सी गलती सारी दुनिया को बारूद का ढेर बना सकती है। एक चिंगारी सारे जंगल को राख बना सकती है। ऐसे में बदमस्त कुव्वतों के आगे बंद सिर्फ पाकिस्तान बांध सकता है। यही कुव्वत है जो इसराइल के इस्तबदाद का जवाब है। भारत के नफरत अंगेज अजाइम की रोकथाम भी पाकिस्तान ही कर सकता है। अफगानियों को नकेल भी पाकिस्तान ही डाल सकता है। पाकिस्तान उन तीनों शरंगेज कुव्वतों से नुमर्द आजमा हुआ और अपनी ताकत का लोहा भी मनवाया। अम्मार मसूद कहते हैं कि बात सिर्फ इतनी है कि तारीख के इस मकाम पर पाकिस्तान सिर्फ अपनी सलामती की जंग नहीं लड़ रहा, बल्कि दुनिया के अमन की खातिर अमन के दुश्मनों से नुमर्द आजमा है। ये बात सारे आलम पर वाज़े हो चुकी है कि अमन के इन दुश्मनों के सामने अगर कोई ताकत सीसा पिलाई दीवार बन सकती है तो वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान है। खुशकिस्मती यह है कि दुनिया आलमी अमन के लिए पाकिस्तान की अहमियत से वाकिफ है। बदकिस्मती यह है कि हमारे अंदर से ही चंद शरपसंद जबर की कुव्वतों के साथ मिलकर हमें ही जख्म पहुंचा रहे हैं। दुनिया की जंग में हम खुद को मनवा चुके, दुश्मन को नाको चने चबवा चुके। ये बात हमारे अंदरूनी दुश्मनों को भी समझ आनी चाहिए कि हमने ना अपनी सरहदों, ना आलम इस्लाम पर हरफ आने दिया और ना ही अमन आलम पर समझौता किया। याद रखें, तारीख ये हमेशा याद रखेगी कि मुसलमानों की एक मुमलिकत ने तन तनहा दुनिया के अमन की खातिर तीसरी आलमी जंग इन मुल्कों के खिलाफ लड़ी जिनसे टकराने की कोई जुर्रत नहीं करता था। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।